मॉर्निंग, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आर्मी, जब आप मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, उन्हें पढ़कर तो मेरे चेहरे पर अलग सी स्माइल होती है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। आई लव यू, सरांगियो। एंड चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आज इनसे मिलिए, ये हमारे बॉस है, शुगर सर और जंकुक सर। हेलो, हाय अंकल। हेलो अंकल। ताई, अचानक से तुम्हारे बॉस घर क्यों आए? सब ठीक तो है ना? कहीं तुमने कुछ? ओ नहीं डैड, मैंने कुछ नहीं किया। एवरीथिंग इज फाइन। वो किसी और काम से आए हैं। हाँ फिर ठीक है। ताई, जिमिन, तुम दोनों जाकर अपनी पैकिंग कर लो, हम तब तक अंकल से बात करते हैं। ओके सर। ताई और जिमिन अपनी पैकिंग के लिए अपने रूम में चली जाती है। फिर जंकुक और शुगर जेहोब को सब कुछ बताते हैं काई के बारे में। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी बेटियों पे इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और मुझे इस बात की खबर तक नहीं हुई। और ताई और जिमिन ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो अंकल, बताने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए उन दोनों ने आपको कुछ नहीं बताया होगा। बट आप फिक्र मत कीजिए, ताई और जिमिन की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। हम उन दोनों को कुछ नहीं होने देंगे। देखिए, अगर ऐसी बात है तो कल से ताई और जिमिन ऑफिस नहीं आएंगी, क्योंकि मैं अपनी बेटियों को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। मैं अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें किसी मुसीबत में नहीं देख सकता। देखिए अंकल, आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं, पर इससे प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलेगा। ताई और जिमिन ऑफिस ना भी आए तब भी उन पर यह खतरा रहेगा, और वो काई बहुत खतरनाक है। वो जो एक बार कह देता है उसे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए तो हम ताई और जिमिन को अपने साथ हमारे घर लेकर जा रहे हैं, ताकि उनको सेफ रख सके। यहाँ पर ताई और जिमिन रहेगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा है। अंकल प्लीज़ मान जाइए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ताई और जिमिन को कुछ नहीं होने दूँगा। हाँ अंकल, भाई सही कह रहे हैं। ताई और जिमिन की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, और आप बेफिक्र रहिए। हम ताई और जिमिन को कुछ नहीं होने देंगे और उनका पूरा ख्याल रखेंगे। जितनी आराम से वो यहाँ रहती है, उतनी आराम से हमारे घर पर रहेंगी, और मेरे मॉम डैड बिल्कुल आप जैसा प्यार करेंगे उन दोनों को। हम आप लोगों की बात समझ रहे हैं बेटा, पर हम भी तो हमारी बेटियों से कभी दूर नहीं रहे, और हम उन दोनों के बिना नहीं रह सकते। आंटी, मैं समझ सकता हूँ, पर आप जब चाहो जब ताई और जिमिन से हमारे घर मिलने आ सकते हो। पर ताई और जिमिन को अगर इस खतरे से दूर रखना है तो ये तो करना पड़ेगा। प्लीज़ अंकल आंटी मान जाइए, ताई और जिमिन के लिए प्लीज़। ठीक है बेटा, हम तैयार हैं। हम हमारी बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। थैंक यू सो मच अंकल, हमारी बात मानने के लिए। ताई, तुम मुझसे अब तक नाराज़ है? हाँ हूँ मैं नाराज़, और मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ जिमिना, तुम मुझसे बात मत कर। ओहो ताई, तू भी ना छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती है। मैं तो बस ऐसे ही हंस रही थी तुझ पर। वही तो, तू मुझ पे क्यों हंस रही थी? और वो जंकुक सर मेरा मजाक उड़ा रहे थे और तुझे बड़ी हंसी आ रही थी। वो जंकुक सर तो जब देखो जब मुझे ताना मारते रहते। देखो, मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? कुछ भी बोलते हैं। और उन्होंने खुद की शक्ल देखी है कभी? खुद तो खरगोश जैसे दिखते और मुझसे बोलते कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। ताई तो बहुत खूबसूरत है। हाँ हाँ ताई, तू बहुत नहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यू आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत क्यूट हो। अब ठीक है? ठीक है। अब तुझसे ताई बात करेगी जिमिना। आंटी प्लीज़, क्या आप ताई और जिमिन को बुला देंगी? हमें लेट हो रहा है और मॉम डैड घर पे हमारा वेट कर रहे होंगे। हाँ मैं अभी बुला कर लाती हूँ। फिर जेनी ताई और जिमिन को बुलाने के लिए चली जाती है। ताई, जिमिन, तुम दोनों की पैकिंग हो गई हो? तो चलो, तुम दोनों के बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ मॉम, हमारी पैकिंग हो गई। ताई, जिमिन, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, और वहाँ कोई शैतानी मत करना ताई, ठीक है? और जिमिना की हर बात मानना। जिमिना, तुम ताई का पूरा ख्याल रखना, और हाँ, तुम दोनों वहाँ पर बच्चों जैसे झगड़ने मत लग जाना, ठीक है? और वहाँ अच्छे से रहना। ओहो मॉम, आप तो हमें ऐसे समझा रहे हो जैसे हम छोटे बच्चे हों। तो तुम दोनों बच्चों से कम भी थोड़ी ना हो। ओके मॉम, मैं अपना और ताई का ध्यान रखूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ मॉम, आप भी अपना और डैड का ख्याल रखना, ठीक है? और हमारी बिल्कुल भी फिक्र मत करना। अरे हाँ ठीक है, हम दोनों हमारा ख्याल अच्छे से रखेंगे। तुम लोग हमारी बिल्कुल भी फिक्र मत करना, ओके?
चलो तुम लोगों के बॉस तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फिर ताई और जिमिन नीचे आ जाती हैं। चले ताई जिमिन? हाँ सर चलिए। डैड आई मिस यू। मुझे आपकी बहुत याद आएगी डैड। ताई आपके बिना नहीं रह सकती। डैड मॉम। ओहो ये ताई भी ना। ताई इतनी जोर से क्यों रो रही हो तुम? जिमिना आज से पहले ताई मॉम डैड के बिना नहीं रही है ना, इसलिए ताई को रोना आ रहा है। ताई रही तो मैं भी नहीं हूँ ना मॉम डैड के बिना, पर तेरी सेफ्टी के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, हम फिर से हमारे घर आ जाएंगे अपने मॉम डैड के पास। अब रोना बंद करो। हाँ ताई बेटा जिमिना सही बोल रही है, तुम ऐसे रो मत, बस कुछ ही दिनों की बात है। डैड मॉम ताई प्लीज। ओह गॉड ये मिस ताई भी ना कभी नहीं सुधरेंगी। पूरी की पूरी ड्रामा क्वीन है। ये बस शरीर से बड़ी हुई है पर दिमाग से बिल्कुल बच्ची है। भाई मुझे लगता है कि मिस ताई का ना स्क्रू ढीला है। देखिए ना कैसे बच्चों की तरह रो रही है। हमें भी क्या क्या देखना पड़ रहा है और क्या क्या झेलना पड़ रहा है, पता नहीं कब तक मिस ताई को झेलना पड़ेगा हमें। मिस ताई हम लेट हो रहे हैं, अगर आपका ये सब कुछ हो गया तो हम चले घर। हाँ ताई तुम ऐसे रो मत, अगर तुम ऐसे रोगी तो तुम्हारे मॉम डैड को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और वो बेवजह तुम्हारी चिंता करेंगे, इसलिए रोना बंद करो। ओके आओ हम चलते हैं अब। ओके शुगर सर, बाय मॉम डैड। अपनी ताई को भूल मत जाना, दुआओं में याद रखना मुझे। सचमुच ड्रामा क्वीन है ये मिस ताई तो। ताई चलो अब। फिर जंगकुक शुगा ताई और जिमिन को अपने साथ ले जाते हैं वहाँ से। जेहोक उदास हो जाता है तो जेनी उससे बोलती है, जेहोक आप ऐसे उदास और परेशान मत होइए, हमारी बेटियाँ वहाँ पर सेफ रहेंगी और ताई और जिमिन के बॉस उनका पूरा ख्याल रखेंगे। वो सब तो ठीक है जेनी, पर ताई और जिमिन के बिना मेरा मन नहीं लगता और ये घर तो जैसे कि काटने को दौड़ता है मुझे उन दोनों के बिना। बुरा तो मुझे भी लग रहा है हमारी बेटियों के बिना, पर क्या करें, उनकी सेफ्टी के लिए ही तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं और वो भी कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी बेटियां वापस हमारे पास आ जाएंगी। अब आप परेशान मत होइए। तुम ठीक कह रही हो जेनी। और इधर जंगकुक और शुगा ताई और जिमिन को अपने घर ले आते हैं। लगता है जंगकुक और शुगा आ गए, पर जीनू ये जंगकुक और शुगा के साथ ये लड़कियां कौन है? क्या लड़कियां? लगता है मेरी बहुएं लेकर आ गए मेरे बेटे, भगवान ने मेरी सुन ही ली। जीनू तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, चलो चलकर देखते हैं आखिर कौन है वो दोनों लड़कियां। फिर आर्यन और जीनू जाते जंगकुक और शुगा के पास। जंगकुक शुगा तुम दोनों के साथ ये लड़कियां कौन है? डैड ये हमारे ऑफिस में काम करती है। ओह अच्छा, पर तुम दोनों इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो? आंटी आप, क्या ये आपका घर है? और क्या आपने मुझे पहचाना? मैं उस दिन आपको पार्टी में मिली थी जब मेरी और जंगकुक सर की लड़ाई हो रही थी। आपको कुछ याद आया आंटी? अरे हाँ तुम ताई हो ना? जी हाँ मैं ताई हूँ। अरे वाह आंटी आपकी याददाश्त तो बहुत तेज है। थैंक यू बेटा। आर्यन मैंने आपको बताया था ना कि मुझे पार्टी में एक लड़की मिली थी, ये वही है ताई। ओह अच्छा तुम ताई हो। हाँ जिन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और तुम्हारी काफ़ी तारीफ भी कर रही थी। हाँ वो तो है अंकल, क्या है ना ताई है ही कुछ ऐसी कि ताई की तारीफ सभी करते हैं सिवाय जंगकुक सर के। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं अंकल कुछ नहीं, वैसे तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू अंकल, ये मेरी बहन है जिमिना। हेलो अंकल आंटी। हाय बेटा। जंगकुक ये सब बातें तो होती रहेंगी, तुम ताई और जिमिन को उनका रूम दिखा दो, तब तक मैं डैड और मॉम को सब कुछ बताता हूँ काई के बारे में। ओके भाई चलो ताई और जिमिन। फिर जंगकुक ताई और जिमिन को अपने साथ उनके रूम में ले जाता है। फिर इधर शुगा आर्यन और जीनू को सब कुछ बताता है काई के बारे में।